नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस साल समर्थन मूल्य यानी सरकारी खरीदी केंद्र में धान बेचने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार सरकार ने एग्रीस्टेक पंजीयन को लेकर एक नया नियम लागू किया है। अगर आपने इसे सही तरीके से नहीं कराया तो आगे धान बेचने में आपको परेशानी आ सकती है। तो आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर बदला क्या है। पहले क्या होता था, कृषि विभाग के पोर्टल में किसान का पंजीयन होता था और उसी के आधार पर धान खरीदी की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती थी। लेकिन अब ये जो व्यवस्थाएं हैं उसे बदल दी गई है। अब राजस्व विभाग और सेवा सहकारी समिति मिलकर एग्रीस्टेक का पंजीयन करेंगे। अब सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार ने साफ कह दिया है कि जिस ऋण पुस्तिका में जितने लोगों का नाम दर्ज है उन सभी लोगों का एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य होगा। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि एक परिवार है जिसमें उसके पिता और 3 बेटे हैं। उनकी 12 एकड़ जमीन है और ऋण पुस्तिका में चारों लोगों का नाम दर्ज है। पहले यह हो सकता था कि केवल एक व्यक्ति के नाम से काम चल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चारों लोगों का अलग अलग एग्रीस्टेक में पंजीयन कराना पड़ेगा। अगर 4 में से किसी एक का भी पंजीयन नहीं हुआ है तो आगे रिकॉर्ड में दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है और धान बेचने में भी परेशानी आ सकती है। यानी अब केवल जमीन होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जमीन से जुड़े सभी लोगों का पंजीयन भी जरूरी है। चलिए अब एक केस समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 10 एकड़ जमीन है, लेकिन वो नौकरी के कारण या फिर कहीं नौकरी करता है, इस वजह से वो कहीं दूसरे राज्य में रहता है। उन्होंने अपनी जमीन गांव के ही किसी पर्सन को अधिया या रेखा पर खेती करने के लिए दे दी है। अब पहले लोग सोचते थे कि जमीन मालिक का नाम ही काफी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर जमीन पर खेती कोई दूसरा किसान कर रहा है तो उसकी जानकारी भी एग्रीस्टेक पोर्टल में दर्ज करानी होगी। यानी सरकार को यह पता होना चाहिए कि जमीन का मालिक कौन है और उस जमीन पर वास्तव में खेती कौन कर रहा है। चलिए अब दूसरा केस समझते हैं। मान लीजिए किसी किसान की मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक उसकी जमीन का फावती नहीं उठा, यानी कि जमीन का नामांतरण नहीं हुआ है। आज भी ऋण पुस्तिका में उसी किसान का नाम दर्ज है। अब परिवार वाले सोचते हैं कि जब तक नामांतरण नहीं होगा तब तक धान बेचने में दिक्कत आएगी, लेकिन सरकार ने इसके लिए भी एक व्यवस्था बनाई है। ऐसी स्थिति में उस किसान के सभी जो वैध उत्तराधिकारी हैं उनके नाम से एग्रीस्टेक में पंजीयन कराया जाएगा, ताकि धान खरीदी में कोई भी दिक्कत या रुकावट ना आए। यानी नामांतरण बाद में हो, लेकिन पंजीयन की जो प्रक्रिया है वो नहीं रुकेगी। अब इसे एक तीसरे केस के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी फलाने व्यक्ति के पास 5 एकड़ जमीन थी। इस साल उन्होंने उसमें से 2 एकड़ जमीन किसी फलाने व्यक्ति को बेच दी। अब एग्रीस्टेक पोर्टल में भी ये बदलाव करना जरूरी है। पुराने मालिक के खाते से 2 एकड़ जमीन कम होगी और नए मालिक के खाते में 2 एकड़ जमीन जोड़ दी जाएगी। अगर ये अपडेट नहीं कराया गया तो बाद में रिकॉर्ड में गड़बड़ी हो सकती है और धान बेचने में भी परेशानी आ सकती है। एक और जरूरी बात, अगर आपकी जमीन अलग अलग गांव या अलग अलग जगहों पर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 एकड़ एक अदर गांव में है, 3 एकड़ किसी अलग गांव में, ऐसे करके कुल 4 गांव में आपकी टोटल अलग अलग जमीनें हैं। तो आपको 4 अलग अलग आईडी नहीं बनानी पड़ेंगी, आपकी सिर्फ एक ही एग्रीस्टेक आईडी बनेगी और उसी आईडी में आपकी सभी जमीनें जुड़ जाएंगी। अब सवाल यह है कि पंजीयन कैसे कराएं। इसके लिए आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड और आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उसे लेकर अपनी सेवा सहकारी समिति या संबंधित राजस्व कार्यालय में आपको जाना होगा। वहीं आपका एग्रीस्टेक पंजीयन किया जाएगा। आखिरी में मैं सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस साल बिना किसी परेशानी के समर्थन मूल्य पर धान बेचना चाहते हैं तो एक बार अपनी ऋण पुस्तिका निकाल कर जरूर देख लीजिए। अगर उसमें 2, 3 या 4 लोगों के नाम दर्ज हैं तो ये सुनिश्चित कर लीजिए कि सभी लोगों का एग्रीस्टेक पंजीयन हो चुका है। बाद में आप ये मत कहिएगा कि इसकी जानकारी नहीं थी या भूल गए, क्योंकि इस बार सरकार ने ये नियम सभी किसानों के लिए जरूरी कर दिया गया है। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली काम की वीडियो के साथ। धन्यवाद।